हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रामन कुशवाहा और आप देख रहे हैं सिंगल एलिमेंट मेनी ट्रीटमेंट। फ्रेंड, आज हम बात करने वाले हैं हार्ट डिजीज़ के बारे में। हृदय रोग बहुत ही कॉमन हमारे समाज में बढ़ रहा है। मतलब आप समझ लीजिए कि हमारे समाज के लगभग 33% लोग हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर और कार्डियक अरेस्ट के जो प्रोबेबिलिटी है उससे जूझ रहे हैं, कोई मोटापे की वजह से, कोई स्ट्रेस की वजह से। फ्रेंड, आज हम आपको जो बताने वाले हैं इसके कारण और इसके सिम्टम के बारे में, क्योंकि सिम्टम अगर आप नहीं समझेंगे तो आप अपना क्योर, अपना इलाज नहीं करा पाएंगे। कभी कभी क्या होता है कि कोई सिम्टम नहीं होता और एकाएक कुछ सिम्टम आपको समझ में आता, आज ये हो रहा है, वो हो रहा है, आप समझ नहीं पाते कि मुझे करना क्या है। तो आज चरक संहिता का जो कंप्लीट जो डिस्क्रिप्शन है, जो उसमें जो बताई गई बातें हैं, उसको हम कोट करते हुए आपको पूरा डिटेल में समझाएंगे कि आप अपने अंदर होने वाले इस तरह के प्रॉब्लम को कैसे समझेंगे और समझने के बाद उसका इमीडिएट क्या इलाज करेंगे। बाकी तो डॉक्टर करेगा, आप उनके पास जाएंगे, वो आपका चेकअप करेगा, जो भी करेगा वो करेगा, लेकिन इनिशियली आपको समझना पड़ेगा कि आपको हुआ क्या है, तभी तो आप केयर करेंगे अपने आप। तो डियर फ्रेंड, चरक संहिता का जो वॉल्यूम 2 है का चैप्टर नंबर 26 में इसके बारे में डिटेल दिया हुआ है। श्लोक नंबर 77 से लेके श्लोक नंबर 107, लगभग 32 श्लोकाज में इसको पूरा कवर किया हुआ है। फ्रेंड, चरक संहिता कहता है, अपने 77 श्लोक्स में इन्होंने डिस्क्राइब किया हुआ है कि हृदय रोग होता क्यों है। श्लोक के माध्यम से इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है, आपको बताता हूं मैं। व्यायाम तीक्ष्णाति विरेकवस्त्यंता भयत्रास दारतिचारः सद्रयाम संधरणं कर्षणाम निद्रोहणी गक्त्रीणी तथा भ्यातः। ये श्लोक है फ्रेंड। इस श्लोक में पहले ही समझा गया है कि भाई अगर आप अधिक व्यायाम कर रहे हैं तो आपको ये होने की संभावना है। इसके पहले एक वीडियो मैंने बनाया है फ्रेंड, चैप्टर 29 में हमने जिमिंग में हार्ट अटैक क्यों हो रहा है उसके बारे में डिटेल समझाया है। उसका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल दे दूंगा, लिंक दे दूंगा, आप ये वीडियो को ज़रूर देखिए अगर आप जिम जाने वाले हैं तो। फ्रेंड, ओवरलोड, अधिक व्यायाम करना, जरूरत से ज़्यादा डिटॉक्सिफिकेशन, आजकल लोगों को बहुत शौक हो गया है बॉडी में डिटॉक्स करने का, तो लैक्सेटिव कोई भी हर्बल जूस पी के वो लोग ज़्यादा डिटॉक्स कर रहे हैं बॉडी से, एनिमा ले रहे हैं। एनिमा में क्या होता है कि आप एनस में पानी भरते ल्यूक वार्म और टॉयलेट में बैठ जाते हैं, आपका पेट साफ होता है, लेकिन उसका सिस्टम है, उसका एक समय अंतराल है, उसके अंतराल में ही लेना है। लेकिन लोग ज़्यादातर इसको रेगुलर ले रहे हैं तो कार्डियक अरेस्ट होने का बहुत चांस है। एक्सेस डिटॉक्सिफिकेशन, एनस के थ्रू कोई लैक्सेटिव खा लिया, पेट साफ हो रहा है, डिटॉक्स हो रहा है। एनीमा के थ्रू, एनीमा ज़्यादा ले रहे हैं तो आपको कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। उसके बाद आपका स्ट्रेस, आपके अंदर फियर डेवलप हो रहा है, आपको भूख नहीं लग रही है, खाना नहीं खा रहे हो अच्छे से, और तनाव है, किसी भी बीमारी का आप ढंग से कोई इलाज नहीं करवा पा रहे हो तो भी होगा। शारीरिक मानसिक दुर्बलताओं की वजह से हो रहा है, और शरीर में अपचन हो रहा है, कुछ भी खा रहे हो तो आप शरीर में हजम नहीं हो रहा है, और शारीरिक और मानसिक रोग की तरह से आप कमज़ोर हैं। शारीरिक और मानसिक लेवल पे आप कमज़ोर हैं, कोई भी तनाव सहन नहीं हो रहा है आपको, तो आपको कार्डियक अरेस्ट, हार्ट डिजीज होने के चांस बढ़ जाते हैं। फ्रेंड, डियर फ्रेंड, चरक संहिता के चैप्टर 26 में इसको बोलते हैं त्रिमिमीय चिकित्सा पद्धति। त्रिमिमीय का मतलब हो गया कि 3 वाइटल ऑर्गन्स के बारे में इस चैप्टर में बताया गया है, जिसमें हम हार्ट वाइटल ऑर्गन्स को ले रहे हैं। तो इसमें वात, पित्त और कफ, ये 3 तरह के हार्ट डिजीज बताए गए हैं और तीनों के अलग अलग लक्षण हैं। और चौथा नंबर पे ये तीनों के लक्षण एक साथ मिल जाते हैं, को सन्निपात बोलते हैं। और एक 5वां लक्षण है, जब आपकी इसके बॉडी में कोई पैरासाइट, कोई फंगस के थ्रू, किसी बैक्टीरिया के थ्रू अगर इन्फेक्शन हो गया तो भी आपको हार्ट डिजीज हो सकता है, जिसको बोलते हैं ओरल इन्फेक्शन, तो ये हो सकता है। तो पहले हम बात करते हैं कि वात, पित्त, कफ में इसके अलग अलग सिम्टम्स क्या हैं फ्रेंड।
तो वात संबंधी जो हृदय रोग है उसमें क्या होता है, सिम्टम जो होता है आपके हृदय यानी लेफ्ट साइड में के मसल्स में एक तरह का खालीपन लगेगा, चेस्ट में खालीपन, शून्यता लगेगा कि यहाँ पे खाली कुछ हो ही नहीं रहा है। फिर आपकी जो धड़कन है, जो पल्पिटेशन है, वो कभी ज़्यादा कभी कम, कभी ज़्यादा कभी कम हो रहा है। श्वास लेने में दिक्कत होगी, आपको ऐसा लगेगा कि हम थोड़ा सा चल रहे हैं तो थक जा रहे हैं, श्वास लेने में दिक्कत हो रही है। और खाने का स्वाद नहीं आ रहा है, मतलब कुछ खा रहे हैं आपको टेस्ट नहीं आ रहा है, बार बार प्यास लग रहा है, आप कंफ्यूज हो रहे हो, आप भ्रम में, जाना राइट को जा रहे हो लेफ्ट में। फिर कह रहे कि आपको चक्कर आ रहा है, मिचली जैसा, वोमिटिंग जैसा फील हो रहा है आपको, और उल्टी होने की जा रहा है और उल्टी आप कर नहीं पा रहे हो अब, तो आपको ये प्रॉब्लम ज़्यादा होगा, तनाव है। और सबसे जरूरी क्या है कि कंधे में लेफ्ट कंधे में दर्द, लेफ्ट हाथ में रेडिएटिंग पेन, और जिससे कि आप कुछ खाना भी जा रहे हो तो आपको खाने की इच्छा नहीं हो रही है। हार्ट के रीजन में पिंचिंग पेन, हार्ट के रीजन में, पूरे चेस्ट में नहीं, हार्ट जहाँ पे है लेफ्ट साइड में, हार्ट के रीजन में पिंचिंग पेन, दर्द, असहनीय दर्द, तो आपको समझ लीजिए कि वात संबंधी सिम्टम हार्ट डिजीज के आ रहे हैं। और पित्त में क्या होता है, पित्त में जो अक्सर लोगों को एसिडिटी होती है तो एसिडिटी की गोली खा के उनको बोलते बैठे हो ठीक हो गया, अभी ठीक है, अब आराम मिल गया, ऐसा नहीं। एसिडिटी, पित्त से एसिडिटी बढ़ती है, एसिडिटी भी एक तरह का सिम्टम है हार्ट डिजीज के। इसमें क्या होता है, आंखों के सामने अंधेरा, ब्लैकआउट हो जाता है, आपको समझ में नहीं आता है कि मैं राइट जाऊं लेफ्ट जाऊं, एकदम अंधेरा, ब्लैकआउट हो जाते हैं आप। और चक्कर आना, सर घूमेगा, चेस्ट में पेन के साथ जलन, कंफ्यूजन, आप कंफ्यूज रहोगे, कोई क्या बोल रहा है, क्या सुन रहा है, आप कुछ समझ नहीं पाओगे, और रह के आप अनकॉन्शियस हो जाओगे, अचेतन स्थिति में चले जाएंगे, पसीना होगा, गर्मी जैसा लगेगा आपको, और तेज बुखार, अनयूजुअल, मतलब 104 103 डिग्री के आसपास आपका बुखार, और चेहरा धीरे धीरे पीला पड़ने लगता है। ये है पित्त। पित्त के सिम्टम है हार्ट डिजीज के। इसके बाद आता है कफ। कफ संबंधी हार्ट डिजीज, मतलब वात पित्त कफ की जो मात्रा है वो जब बढ़ेगी तो ये सिम्टम आपको दिखाई देगा। हृदय गति कम, हार्ट रेट आपका कम हो जाएगा, पल्स रेट भी कम हो जाएगा, पल्स रेट 70 60 से भी 0 चला जाएगा कफ में। सीने में भारीपन, डर लगना, ऐसा लगेगा कि आपको कोई उठा के लेके जा रहा है, भय, कमजोरी, मुंह से लार निकलना, एक्सेस साल्वेशन बोलते हैं, बुखार, कफ कोल्ड ज्यादा हो जाना, चक्कर आना, इस तरह की चीजों में ये है आपका सिम्टम कफ संबंधी हार्ट डिजीज। अब तीनों को जब मिलाते हैं तो उसको बोलते हैं सन्निपात। तीनों सिम्टम एक साथ दिखें तो ये सन्निपात। बात आता है किसी भी फंगल बैक्टीरिया के इन्फेक्शन से आपके मुंह के थ्रू अगर कुछ चला गया है अंदर तो हार्ट डिजीज होने का चांस बढ़ जाता है। डियर फ्रेंड, अगर ये कोई भी सिम्टम, आपको तीनों में से कोई भी सिम्टम दिखे तो सबसे जरूरी है कि आप डॉक्टर के पास जाइए, अपनी बातों को पहले एक्सप्लेन करिए, और सिर्फ ब्लड प्रेशर चेक करके वापस मत आ जाइए। आप ईसीजी करिए, ईसीजी में जरूर थोड़ा बहुत एबनॉर्मलिटी आएगी। ईसीजी के बाद सीधा जाना है आपको कार्डियोलॉजिस्ट के पास, हार्ट स्पेशलिस्ट के पास, और वहाँ पे जाके डॉक्टर से बात करनी है। अगर कोई जनरल प्रैक्टिशनर भी है, अगर आपको हार्ट का डॉक्टर नहीं मिल रहा है तो जनरल प्रैक्टिशनर से भी आप रिक्वेस्ट करिए कि आपका 2D को करवाए। 2D को, जब बिना उसके लिखे होगा नहीं, 2D को करवाइए आप। याद रखिए, ईसीजी और 2D को इनिशियल टेस्ट होना ही चाहिए। 2D में आपका हार्ट फंक्शन टेस्ट मालूम पड़ता है। और इमीडिएट जितना हो सके किसी भी एमडी मेडिसिन डॉक्टर्स को मिलिए। ये हो गया। अगर लगता है कि आप बहुत दूर दराज के एरिया में हैं, आपके पास समय कम है, तो आपको घर में एक उपाय करना है। फ्रेंड, मैं बता रहा हूं आपको, इसको बोलते हैं हार्ट 9 एक्यूपंक्चर। HT9 हार्ट का पॉइंट है। फ्रेंड, आप देखिए, आपका लेफ्ट हैंड का लास्ट फिंगर का इनसाइड नेल देख रहे हैं आप, नेल में एक स्लीपिंग लाइन बनाइए,
और एक स्टैंडिंग लाइन बनाइए। दोनों लाइन जहाँ पे क्रॉस करेगी इनसाइड वो आपका HT9 एक्यूपंक्चर पॉइंट है। निडिल लीजिए और उस निडिल से प्रिक करिए इस पॉइंट को और यहाँ से ब्लड निकालिए। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, एक्यूपंक्चर HT9 निडिल लीजिए। आप निडिल देखना है कि आप पेटी पैक लेना है, यहाँ से निकालना है निडिल को क्लीन। यहाँ से आप देख रहे हैं ये स्लीपिंग लाइन, ये स्टैंडिंग लाइन, दोनों लाइन जहां मिलेगी वहीं आपका HT9 का पॉइंट है फ्रेंड। यहां से आपको प्रिक करना है और प्रिक करके यहां से ब्लड निकालना है। दिख रहे हैं आप, ये ब्लड को क्लीन करना है, ब्लड को निकालते रहना है और क्लीन करना है। जितना आप निकाल सकते हैं निकालिए और क्लीन करिए। ये पॉइंट जैसे ही आप ब्लीड करोगे, इसको बोलते हैं ब्लड लीटिंग। जैसे ही आप ये पॉइंट ब्लीड करोगे, आपका जो चेस्ट का पेन है, अनकॉन्शियसनेस जो भी आपको फील हो रहा है, पसीना आ रहा है, ड्राउजीनेस जैसा फील हो रहा है, वो धीरे धीरे कम होने लगेगा और कार्डियक अरेस्ट से आप बच जाओगे। चेस्ट में पेन भी कम हो जाएगा और आप इससे आप बचे रहोगे। फ्रेंड आपको ध्यान रखना है कि ये एक नीडल घर में रखिए। उसके बाद डियर फ्रेंड, टोनिकार्ड गोल्ड होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है। टोनिकार्ड गोल्ड, वो टोनिकार्ड गोल्ड आपके घर में किसी को हार्ट का प्रॉब्लम है नहीं है, आप घर में रखिए, क्योंकि मेडिसिन रख नहीं सकते, क्योंकि आपके पास डॉक्टर कोई लिख के देगा नहीं। आप एक टोनिकार्ड, ये हार्ट टॉनिक है, हार्ट के हेल्थ के लिए। अगर कोई को बीपी का इशू है, कोलेस्ट्रॉल बार बार बढ़ रहा है और इस तरह के एपिसोड हो रहे हैं बार बार, तो ये तो आपके घर में होना ही चाहिए। 20 ड्रॉप आधे कप पानी में सुबह, आधे कप पानी में शाम को, आपके हार्ट को बचाने के लिए सबसे बेस्ट रेमेडी है। होम्योपैथी का SBL में आता है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आपको लगता है कि भाई मेरा ये एपिसोड हो सकता है, मेरे को स्ट्रेस बहुत है, मेरा बीपी हाई होता जाता रहता है, आप इसको लीजिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और कभी अगर लगता है कि इस तरह के एपिसोड हो रहे हैं, वात पित्त कफ में से कोई सिम्टम दिख रहा है आपको, तो आप 40 ड्रॉप्स आधे कप पानी में डाल के इमीडिएट पी लीजिए, आपको तुरंत आराम मिलेगा और डॉक्टर के पास जाइए। और टोनिकार्ड गोल्ड लेने से पहले एक होम्योपैथी डॉक्टर से आप ज़रूर डिस्कस कर लीजिएगा, अपने फैमिली डॉक्टर से डिस्कस करना है और फिर चालू करना है। ये दवा घर में होना चाहिए। और एक नीडल जो मैंने बताया आपको, ये घर में रखिए, ये बहुत काम की चीज़ है। उसके बाद एक बार आपने ब्लीड कर दिया तो आपके पास थोड़ा समय रहेगा, आप डॉक्टर के पास जा सकते हैं। क्यों? कार्डियक अरेस्ट कंडीशन में आपके पास समय नहीं रहता, मुश्किल से मुश्किल 5 to 10 मिनट्स। अगर आप समझ रहे हो मेरे वीडियो को, आप देख रहे हो, सिम्टम आप समझ रहे हो, तो आप अपना बचाव जल्दी कर सकते हो सके तो आप वीडियो को पॉज करके जो मैंने 4 तरह के सिम्टम बताए हैं, आप उसका एक फ़ोटो ले लीजिए, उसको नोट डाउन कर लीजिए और उसको अपने पास रखिए, क्योंकि इतना डिटेल में आपको शायद कोई एक्सप्लेन नहीं करे। ठीक है? तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो फ्रेंड, तो इस वीडियो को अधिकतर लोगों में शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं जो इसके पहले वीडियो बनाया हूँ, जिमिंग में हार्ट अटैक लोगों को क्यों हो रहा है, उसका लिंक दे दूंगा, आप उसको जरूर देख लीजिए, थोड़ा सा आपको आइडिया लग जाएगा। अगर आप फिट एंड फाइन है तो भी आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा। डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।